प्रतिमा को लगा कि चुम्बन कमाता नहीं है, सिर्फ दारू पीकर, शराब सेवन कर मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, घर में रोज कलेश करता है। और इसीलिए उसका दिल आ गया दौलत पटेल पर। चुम्बन की एक खराब आदत थी, वो शराब रोज पीता था और यही उसकी खराब आदत उसकी जान ले लेगी, ये उसे मालूम नहीं था। चुम्बन को मारने की योजना बनाई गई 25 तारीख से पहले और 25 तारीख को मर्डर की तारीख तय की गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रतिमा को लगा कि अब चुम्बन के साथ आगे जिंदगी नहीं जी जा सकती, चुम्बन को रास्ते से हटा देना चाहिए। उसे यह भी लगा कि अब दौलत के साथ आगे की पूरी जिंदगी जीनी चाहिए। उसके साथ घर बसाना चाहती थी, उन 2 बच्चों के साथ में। और कई बार चुम्बन ने दौलत को अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथ भी पकड़ा था और इस बात को लेकर भी इनके बीच विवाद होता था। चुम्बन अक्सर कहता था कि तुम मुझसे क्यों मिलती हो, क्या आखिर कहाँ कमी रह गई है मुझ में। ये भी प्लानिंग की कि 26 जुलाई की सुबह जब होगी तब हम गांव वालों को क्या कहेंगे, घर वालों को क्या कहेंगे। तो इसके लिए प्रतिमा ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था, प्रतिमा की प्लानिंग की। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप इस वीडियो को देखने के बाद फिर कमेंट करके कहेंगे भैया छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में क्या हो रहा है। यह पूरा मामला है गरियाबंद जिले के पांडुका थाना के कोपरा गांव का। गरियाबंद जिले में यह गांव आता है और इस गांव में जब एक खबर मिली, जब एक कांड की चर्चा हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिर से एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस बार मर्डर का तरीका थोड़ा अलग है। तरीका क्या है और अपने आशिक के साथ मिलकर उसने पति को मौत के घाट कैसे उतारा, ये पूरा कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, 4 साल पहले की बात बताता हूं। घर वालों की मर्जी से शादी हुई चुम्बन और प्रतिमा साहू की। बहुत खुश थे, परिवार बहुत बढ़िया चल रहा था 4 साल पहले। उसके बाद इनके 2 संतान हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन 1.5 साल पहले इन दोनों के रिश्तों में थोड़े खटास आने शुरू हो गए। प्रतिमा को लगा कि चुम्बन कमाता नहीं है, सिर्फ दारू पीकर, शराब सेवन कर मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, घर में रोज कलेश करता है। और इसीलिए उसका दिल आ गया दौलत पटेल पर। गांव में रहता है और गांव में ही मैकेनिक का काम करता है। दौलत पटेल पर दिल आया और दिल आने के बाद इनका मिलना जुलना जारी रहा, इनके बीच संबंध बनने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि प्रतिमा को लगा कि अब चुम्बन के साथ आगे जिंदगी नहीं जी जा सकती, चुम्बन को रास्ते से हटा देना चाहिए। उसे यह भी लगा कि अब दौलत के साथ आगे की पूरी जिंदगी जीनी चाहिए। उसके साथ घर बसाना चाहती थी, उन 2 बच्चों के साथ में। और इसीलिए इन्होंने मोबाइल पर एक प्लानिंग की। मोबाइल पर बात करते रहे कि कैसे चुम्बन को रास्ते से हटाना है और कैसे उसकी हत्या करे ताकि गांव वालों को, घर वालों को, किसी को कोई खबर ना हो, सबको यही लगे कि ये नेचुरल डेथ है। चुम्बन की एक खराब आदत थी, वो शराब रोज पीता था और यही उसकी खराब आदत उसकी जान ले लेगी, ये उसे मालूम नहीं था। चुम्बन को मारने की योजना बनाई गई 25 तारीख से पहले और 25 तारीख को मर्डर की तारीख तय की गई। प्रतिमा साहू और दौलत ने मिलकर ये पूरी प्लानिंग की। दौलत और चुम्बन दोनों दोस्त भी है, दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और एक दूसरे से उठना बैठना भी है। और कई बार चुम्बन ने दौलत को अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथ भी पकड़ा था और इस बात को लेकर भी इनके बीच विवाद होता था। चुम्बन अक्सर कहता था कि तुम मुझसे क्यों मिलती हो, क्या आखिर कहाँ कमी रह गई है मुझ में। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद होता था और एक दिन तारीख तय की गई 25 जुलाई की शाम। दौलत ने यह प्लानिंग की प्रतिमा के साथ मिलकर कि मैं चुम्बन को शराब पिलाने ले जाऊंगा, तुम्हारे पति को, और उसे इतना शराब पिलाऊंगा कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहेगा। वो जहां भी शराब पिएगा वो घर आने की स्थिति में नहीं रहेगा और उसे अपने साथ मैं लेकर घर लेकर आऊंगा। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। 25 तारीख की शाम को चुम्बन को इसने खूब शराब पिलाई, साथ में दौलत ने भी शराब पी, लेकिन खुद को होश में रखा दौलत ने, क्योंकि उसे मालूम था कि ये आखिरी रात होने वाली है चुम्बन की। और बिल्कुल वैसे ही किया। जैसे ही घर लेकर आया चुम्बन को, उसे बिस्तर पर लिटाया,
बिस्तर पर लिटाने के बाद इन्होंने कुछ देर और प्लानिंग की, ये भी प्लानिंग की कि 26 जुलाई की सुबह जब होगी तब हम गांव वालों को क्या कहेंगे, घर वालों को क्या कहेंगे। तो इसके लिए प्रतिमा ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। प्रतिमा की प्लानिंग थी कि गांव वालों को कह देंगे, घर वालों को ये कह देंगे कि इसने खूब शराब पी रखी थी और शराब पीने की वजह से इसकी मौत हो गई। बिल्कुल उसकी प्लानिंग के मुताबिक चीजें चल रही थी। इन दोनों ने मिलकर चुम्बन का गला घोट दिया, तब तक गले दबाए रखे रहे जब तक उसकी सांस नहीं टूट जाती। थोड़ी देर बाद चुम्बन की मौत हो गई और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। 26 जुलाई की सुबह सबसे पहले प्रतिमा ने घर वालों को इत्तला किया कि चुम्बन सोकर नहीं उठ रहा है, उसकी सांसें भी बंद हो गई है। उसके बाद गांव में एक खबर पहुंच गई कि चुम्बन की डेथ हो गई, चुम्बन की मौत हो गई। रात में उसने शराब पी रखी थी। अक्सर ऐसा देखा जाता है, ऐसा लोग कहते भी हैं कि शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद अगर पानी ना पिए तो मौत भी हो सकती है, गला सूखने की वजह से, ऐसा बताते हैं, शराबी लोग ही बताते हैं। तो ऐसा ही हुआ और उसने यही थ्योरी बताई। और उसके बाद गांव वाले पहुंच गए, घर वाले भी पहुंच गए, सभी रिश्तेदार आ गए, अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई, अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन चुम्बन के पिता बीसेलाल साहू को लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। ये दौलत पटेल अक्सर घर आना जाना करता था और चूंकि कई बार ये दोनों रंगे हाथ पकड़े जा चुके थे, कई बार ये संदिग्ध अवस्था में भी पकड़े जा चुके थे, इस बात को लेकर शक था बीसेलाल साहू को, जो चुम्बन के पिता है, प्रतिमा के ससुर। उसने जाकर पुलिस में कंप्लेन की कि साहब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मेरे बेटे की मौत सामान्य नहीं है, अगर मामले की नए सिरे से जांच की जाए, या फिर जांच तो हुई नहीं है, मामला पुलिस तक पहुंचा ही नहीं था, ना पोस्टमार्टम हुआ था, ना कुछ हुआ था। लेकिन जब मामले की कंप्लेन हुई, कंप्लेन होने के बाद पुलिस को लगा कि हाँ इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो थ्योरी बीसेलाल साहू ने बताई कि उसकी बहू प्रतिमा का अवैध संबंध दौलत पटेल के साथ में है, जो गांव में मैकेनिक का काम करता है। पुलिस तत्काल जुट जाती है मामले की जांच के लिए। पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है कि 25 जुलाई की शाम को चुम्बन साहू किसके साथ उठा बैठा था, किसके साथ मिलकर उसने शराब पी थी। पता चलता है कि दौलत पटेल के साथ उसने शराब पी थी और दौलत पटेल ही था जो उस रात को घर आया था। दौलत पटेल को बुलाया जाता है, दौलत पटेल को पुलिस लेकर आती है, दौलत पटेल से पूछताछ की जाती है और उसके बाद सेम डे, उसी दिन प्रतिमा साहू से भी पूछताछ की जाती है। और पुलिस की जांच करने का तरीका आपको मालूम है, जो सवाल दौलत पटेल से पूछे गए वही सवाल प्रतिमा साहू से भी पूछे गए, लेकिन दोनों के जवाब अलग अलग आए, दोनों के फैक्ट अलग अलग आए। पुलिस को वही शक हुआ और उसके बाद इन्होंने अपनी जांच और तेजी की। कॉल डिटेल निकाले गए, सीडीआर खंगाले गए, जिसमें यह पता चला कि मर्डर के कुछ घंटे पहले तक प्रतिमा दौलत के साथ लंबे समय तक बात करती रही। पुलिस थोड़ा और डिटेल निकालती है। डिटेल में यह भी सामने आता है कि दौलत और प्रतिमा लंबे लंबे समय तक बात करते रहे, घंटों तक बात करते रहे। और पुलिस का शक गहराया और उसके बाद इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की और इन दोनों से कहा कि तुम लोग पकड़े गए हो, अब पूरी बात बता दो। और उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बताई कि साहब हाँ, गलती हमसे हो गई है, अपराध हमसे हो गई है। इन्हें मालूम था कि इनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, बचने का कोई तरीका नहीं है सिवाय सच बोलने का। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि दौलत ने पूरी कहानी बताई कि कैसे प्रतिमा के साथ उसने मिलकर, यानी कि उस अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या करने की साजिश रची और साजिश को बिल्कुल योजना के तहत इन्होंने एग्जीक्यूट किया। और इन्हें लग रहा था कि जो मर्डर इन्होंने किया है एकदम परफेक्ट मर्डर है, किसी को कोई शक नहीं होगा। लेकिन हर अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, तो इन्होंने भी बहुत सारे सुराग छोड़ गए थे जो पुलिस के लिए पर्याप्त थे। पुलिस ने तमाम सबूत को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने आज ये खुलासा किया इस मामले में कि कैसे एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। 25 जुलाई की रात को वारदात हुई थी और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और जब इन्हें पुलिस लेकर जा रही थी, इनके चेहरे पर देखिए थोड़ी सी भी शिकन नहीं है, पत्नी को शिकन नहीं है, पत्नी को कोई अफसोस नहीं है, उसके प्रेमी को भी कोई अफसोस नहीं, ऐसा लग रहा है। उसे लगा कि प्रतिमा को पाने के लिए उसे किसी की जान लेनी पड़े तो उसने जान ले भी ली, लेकिन अब इन्हें सलाखों के पीछे रहना होगा। प्रतिमा को लगता था कि उसका पति उसे बहुत मारता है, पीटता है, शराब पीकर अत्याचार करता है, तो प्रतिमा को भी लगा कि अब उसका रास्ता क्लियर हो चुका है,
शायद उसे लगा कि उसने अपने पति से बदला ले लिया, लेकिन उसका तरीका गलत था। अगर पति से अलग होना ही था तो कानूनी तौर पर अलग हो सकती थी, लेकिन किसी की जान लेकर खुद अपराधी बन गई। अब उसे सलाखों के पीछे रहना होगा। इन सब में नुकसान अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उन 2 बच्चों का हुआ है, एक बेटी और एक बेटा। उन दोनों बच्चों ने अपना बाप खो दिया, उन दोनों बच्चों ने अपनी माँ भी खो दी। अब माँ सलाखों के पीछे रहेगी। अब हो सकता है सज़ा बहुत लंबे समय तक भी हो सकती है सज़ा इनकी उम्र कैद भी हो सकता है सज़ा इन्हें फांसी भी हो, लेकिन इन 2 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। मैं बर्बाद हो गया नहीं कहूँगा, अंधकार में चले गया। हो सकता है बाकी रिश्तेदार इनके बच्चों को संभाल ले। 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है। 4 साल पहले शादी हुई थी और इन बच्चों की उम्र 2 साल 1.5 साल है और 1.5 साल पहले इनका अफेयर शुरू हुआ था। और आप कहेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ में वाकई में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश की कहानी है। देश के हर दूसरे राज्य के हर दूसरे शहर में यही कहानी इन दिनों देखने और सुनने को मिल रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इन 2 बच्चों का भविष्य वाकई में अंधकार में चले गया। आगे आप सुनेंगे एसडीओपी निशा सिन्हा ने इस एपिसोड को लेकर, इस कहानी को लेकर, इस क्राइम स्टोरी को लेकर, इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा। निशा सिन्हा, एसडीओपी, गरियाबंद जिले की। थाना पांडुका अंतर्गत ग्राम कोपरा में दिनांक 25 जुलाई को चुम्मन लाल साहू की मृत्यु हुई थी, जिसे घर वालों ने सामान्य मृत्यु समझकर दाह संस्कार और अन्य सारे रिचुअल्स पूरे कर लिए थे। इसके बाद शक के बिना पर उनके पिताजी ने कल आकर थाने में आवेदन दिया कि उनकी जो बेटे की मृत्यु हुई है वो संदेहास्पद है, जिस पर से थाने में जांच प्रारंभ करते हुए उनकी मृतक की पत्नी को बुलाया गया था और थाने तलब किया गया था, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव में ही एक है व्यक्ति दौलत राम, जिससे उसके अवैध संबंध था और इसी कारण से दोनों ने प्लानिंग करके घटना दिनांक को मृतक को बहुत सारी शराब पिलाई और तकिए से दबाकर उसकी मृत्यु कर दी और बाद में फिर इसे सामान्य मृत्यु बताते हुए दाह संस्कार और सारी जो कार्यवाहियां होती है वो पूरी कर दी थी। अभी अपराध पाए जाने पर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्यवाही की जा रही है।